संसद में आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया और जैसे ही बिल वो पेश कर रहे थे सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस, विपक्षी दल सपा, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, डीएमके, आरएसपी सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारी आशंकाएं दूर की जाएगी, किसी से भी किसी का हक नहीं छीना जाएगा। वक्फ संशोधन बिल में संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये बिल कोई पहली बार सदन के अंदर पेश नहीं किया जा रहा है, इसके पहले भी कई बार वो पेश हो चुका है। और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस भी इसके पहले ये संशोधन करना चाहती थी, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन अब वो उसका विरोध कर रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने इस दौरान कहा कि सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है और इस बात को लेकर वो विवाद पैदा करना चाहती है। अखिलेश यादव ने धार्मिक आस्था पर हमला इसे बता दिया, तो वही अखिलेश यादव के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई और कहा कि अखिलेश गोलमोल बातें ना करें। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये वक्फ में पारदर्शिता लाएगा। संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा और बोर्ड की जो मनमानी पहले चलती थी वो मनमानी इसमें अब नहीं चल पाएगी। कैसे कर रहा हूं? मीडिया के पास कैसे पहुंचा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लीक का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायूर, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिंतामणि मालवीय जी, जो कि मौजूदा विधायक है, इसके पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। चिंतामणि मालवीय जी, स्वागत है पहले तो आपका INS 24/7 में। ये जो बिल आया है इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, इसलिए इस तरह से तकरार हम सदन में देख पा रहे हैं? नहीं, ये हमेशा सदन की प्रक्रिया है कि जब भी कोई बिल रखा जाता है तो उस पर पहले एक बैठक भी होती है। जब संसद शुरू होती है उसके पहले तमाम विषयों पर चर्चा होती है और इसके ये वक्फ संशोधन के लिए तो कई बार अनेक संस्थाएं और देश में कह भी चुकी है, कोर्ट में भी बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर, क्योंकि ये पूरा कानून एक तरफा है और ये कैसा कानून हो सकता है कि जहाँ जज भी मुसलमान, वकील भी मुसलमान और जितने भी उसमें सुनने वाले और कहने वाले वो सब मुसलमान है। ये ऐसा कोई कानून हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए बनाया, तो ये विश्वास में लेने और न लेने का सवाल नहीं है, ये वस्तुतः तुष्टीकरण का सवाल। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विपक्ष जिस तरह से बता रहा है कि आप मनमानी कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको कैसे आश्वस्त करेंगे कि ये जो बिल है ये उनके हित में है और उससे उनका कोई अहित नहीं हो रहा है? पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा तय है, 2% जहाँ होता है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक वर्ग मुसलमानों को कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो ये बांटने का सवाल नहीं, कांग्रेस को फिर से आजादी के जो पूरा वो था उसको अध्ययन करना चाहिए कि देश बटा क्यों था। देश इसलिए बटा था क्योंकि 14 सूत्री मांगे कांग्रेस ने स्वीकृत करी थी। देश इसलिए बटा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में और तमाम जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भी बिल्कुल पराकाष्ठा जो है इन्होंने की थी तुष्टीकरण की, और उसी तुष्टीकरण को ये आज भी जारी रखे हुए हैं। तो देश बटने के कारणों को जानना चाहिए। जहाँ हिंदू मजबूत था वहां देश नहीं बटा, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी वहां देश बटा, वो हिस्सा देश से कट गया। तो ये इनको जानना चाहिए। और इस तरह के जो
तुष्टीकरण और मनमानी मांगों को मानने के कारण ऐसे कानून अस्तित्व में आए जो कानून हो ही नहीं सकते, जो नेचुरल न्याय के खिलाफ है। आप बताइए कि किसी भी जमीन को कह दे अगर वक्फ बोर्ड के ये जमीन मेरी है, तो फिर ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि ये मेरी नहीं है। दूसरा ये कि हाईकोर्ट चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।